तो हम लोगों ने कैनियन के अंदर की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है और दिखाता हूँ आपको। ऐसे लग रहा है जैसे कि माता की चढ़ाई चल रही हो। अभी तो माता की चढ़ाई में बड़े रोड वगैरह बन गए हैं, सारा बड़ा अच्छा इंफ्रा बन गया है। लेकिन अगर आज से 30 साल पहले की बात करें तो शायद ऐसे ही ट्रैक होते थे, है ना। मैं बचपन में गया था माता की चढ़ाई पे, तो मैंने देखा था ऐसे ही ट्रैक थे, कच्चे ही रास्ते थे, है ना। आगे आगे रिजवान और ये जा रही है हमारी पायलट पहलवान। हाँ मैं उतर लूँगा, चिंता की कर रही है। और आपको दिखाता हूँ। चढ़ने में तो होगी, कोई बात नहीं, इसी करा लो एक दिन। लगभग आधे घंटे का हमने ट्रैवल करने के बाद देखिए आपको दिखाता हूँ व्यू। अब वैसे इस तरह की गहरी खाइयाँ हमने हिमालयाज़ में भी देखी हैं, लेकिन हिमालयाज़ में जो है वो है वैलीज़, है ना, और ये है कैनियन। वैलीज़ में और कैनियन में फ़र्क ये होता है कि वैलीज़ जो होती है वो दो पहाड़ के बीच का स्पेस होता है, और कैनियन जो होती है वो एक फ्लैट सरफेस को जब पानी का फ्लो, नदी का फ्लो जब काट देता है, नदी जब अपना रास्ता बनाती है एक फ्लैट सरफेस में से, तो जो नदी के फ्लो से वो रास्ता बना है उसको कैनियन कहते हैं। और ग्रैंड कैनियन वर्ल्ड की सबसे गहरी, सबसे चौड़ी कैनियंस में आती हैं ये। इसकी चौड़ाई जो है वो, अगर हम इसकी मैक्सिमम विड्थ पे जाएं तो वो अराउंड 18 माइल है, और इसकी गहराई जो है वो लगभग 1 माइल के अराउंड है। और अगर मैं आपको एक फील दूं कि ये कितनी ग्रैंड है, तो वो आप इससे समझ लीजिए कि अगर दुनिया की सारी नदियों का पानी, दुनिया की सारी नदियों का पानी इसमें डाल दिया जाए तो भी ये भरेगा नहीं, तो भी ये आधी खाली रह जाएगी, इतनी ग्रैंड है ये। और स्पेस से भी ये अर्थ पे, स्पेस से भी इसको अर्थ पे देखा जा सकता है, इतनी ग्रैंड है ये। और इसके साथ बहुत मिस्ट्रीज़ हैं। अभी तक साइंटिस्ट एग्जैक्टली ये नहीं कंक्लूजन निकाल पाए हैं कि ये बनी कैसे है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कैनियन जो है, नदी अपना रास्ता बनाती है, बहता हुआ पानी पत्थर को काट के जो रास्ता बनाता है उसको कैनियन कहते हैं। तो नो डाउट ये भी नदी ने बनाया होगा, पर यहाँ से जो नदी बहती है वो है कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर इतनी जाइंट नहीं है कि वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना पाए, तो इसलिए साइंटिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है कि ये बनी किस तरह से है, और इस पे आज तक रिसर्च चल रही है। आपको एक और कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको लेयर दिखाई दे रही होंगी ना, अलग अलग पत्थरों की लेयर। तो ये जो अलग अलग लेयर है ना, ये टाइम पीरियड, अर्थ का अलग अलग टाइम पीरियड दिखाती हैं। जियोलॉजिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो उनके लिए ये स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, वो इनसे स्टडी करके, वो इनको पढ़ के पता लगाते हैं कि इस दौरान धरती पे कैसा वातावरण रहा होगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई होंगी, या कैसी सिचुएशन रही होगी। तो ये एक्चुअल में धरती के संदेश हैं, है ना। जैसे हम अपनी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वैसे ही कुदरत की भी एक स्क्रिप्ट है, और कुदरत ने बहुत सारे संदेश लिखे हुए हैं, और इन्हीं संदेशों को पढ़ने का जो प्रयास करते हैं उन्हीं को हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए,
लगभग 1 घंटे का ट्रैक करके हम इस लोकेशन पे पहुँचे हैं। दोबारा से एक फ्लैट सरफेस है, देखो आपकी सराउंडिंग में। यहाँ पे बच्चे मज़े कर रहे हैं, रेस्ट रूम है। आपको व्यू दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन बताया था कि मेरा काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस था माता की चढ़ाई का। ये आज से 20-25 साल पहले जैसा माहौल वहाँ होता था, तब की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। हाँ, एक फ़र्क जो वाकई में बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ कहीं गंदगी नहीं थी रास्ते में। ठीक है ना भाई, लोगों को यहाँ पे भी पानी पीना पड़ रहा था रास्ते में, यहाँ पे भी खाना खाना पड़ रहा था रास्ते में, बट दे एंश्योर कि जो भी रिमेन बचता है वो ये अपने साथ कलेक्ट करके लेके चले। इनफैक्ट इतना ध्यान रखते हैं कि कोई चीज़ अगर सरफेस पे गिर गई है तो ये इतना ध्यान रखते हैं कि कोई खाने की चीज़ किसी पत्थर पे गिरे भी ना। देखो, गिरने के बाद साफ़ करना एक अलग बात है, ठीक है, चलो गिर जाए तो साफ़ कर दिया, ये भी चलो अच्छा है, लेकिन ये लोग इतना इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ गिरे भी ना, है ना। पहले ही कोई ऐसी शीट है वो बिछा लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, मतलब कि गिरने को ही ये मान लेते हैं कि इन्होंने गंदगी कर दी। तो ये इतना इंश्योर करते हैं कि कोई चीज़ गिरनी भी नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, है ना। हमें ये शायद इनसे सीखना चाहिए। कल नहीं, परसों मैं जब वो वहाँ गया था, आप लोगों को मैंने पिछले YouTube वीडियो में डाला था अमिताभा स्तूप। तो वहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे और वो अमेरिकन थी, वाइट थी वो, और उससे बात चल रही थी ऐसे ही। तो उसने बताया कि वो कितना इंस्पायर्ड है गीता से, और वो गीता को पढ़ती है और अपने बच्चों को भी गीता की लर्निंग्स बताती है, और अपने बच्चों को ये बताती है कि कितना रिच कल्चर है इंडिया का। तो वो ये बातें शेयर कर रही थी और मुझे खुशी हुई ये बात सुन के कि हाँ, वाकई में हम एक ऐसी सभ्यता से बिलोंग करते हैं जो इतनी रिच सभ्यता है, इतनी एक्सपीरियंस सभ्यता है। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट, देखो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मैंने उससे फिर मैंने भी कहा कि आई एम हैप्पी कि यू आर सो इंस्पायर्ड बाय आवर कल्चर, बट मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने अपने नेचर को प्रिजर्व किया है। हम गंगा को माँ बोलते हुए भी गंदा कर देते हैं, और तुम अपनी नदी को, कोई ऐसा तुम लोगों ने स्टेटस नहीं दिया अपनी रिवर को, भगवान का स्टेटस दिया हो, लेकिन फिर भी तुम साफ रखते हो, है ना। हम अपनी सराउंडिंग को, अपने वातावरण को, अपनी हवा को, अपने पेड़ों को भगवान का दर्जा देते हुए भी गंदा कर लेते हैं, और तुम लोग ऐसा कोई दर्जा नहीं देते, उसके बावजूद भी उन्हें साफ रखते हो। तो ये मैं खुद एडमायर हूँ तुम्हारी इस सोच से और तुम्हारी इस अप्रोच से टूवर्ड द नेचर, है ना। तो शायद हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज दुनिया हमारी सभ्यता से सीख रही है, हमें भी अपनी सभ्यता से सीखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं, है ना। सिर्फ अपना पेट भरने की ना सोचें। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैसा कमा लें, अच्छा बड़ा घर हो, ठीक है। वो किसने कहा है ना, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि प्रकृति जैसी हमें मिली थी, आने वाली जनरेशन के लिए हम वैसी ही प्रकृति छोड़ के जाएं, हमारी तरफ से उसको कुछ गंदा ना करें एटलीस्ट। और जैसे ही हम इस नेशनल पार्क में एंटर किया था, जब वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें यही इन्होंने मेंशन किया कि हमारे एफर्ट्स ये हैं कि ग्रैंड कैनियन जैसी हम आज देख रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी वैसी ही देखें, हमारी तरफ से कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बातें कर रहे थे आपस में और हम ये सोच रहे थे कि अगर इंडिया में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता तो सबसे पहले तो नीचे तक रोड बना देते हम लोग, है ना, नीचे तक लोग जाएं, और इसके बाद यहाँ पे इतनी शॉप्स होती, पानी वानी और खाने वाने की सब, मतलब कि हर चीज़ को हम लोग एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, हर चीज़ में हम ये देखते हैं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है।
शायद ही हमारी ज़रूरत भी है। मैं देखो सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि अ, ये हम ही गलत हैं। शायद हमारी ज़रूरत है, शायद हम ऐसी सिचुएशन में रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि यार पैसा बनाओ, पर ऐसे बनाओ कि वो कहते हैं ना सस्टेनेबल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का पेट पाड़ने से हम पेट पाड़ने वाला काम कर रहे हैं, है ना। टूरिज्म के नाम पे अगर पैसा बनाना है, बनाया जाए पैसा, लेकिन इतना बनाया जाए कि वो सरवाइव कर सके लंबे टाइम तक क्या, हमेशा के लिए, ठीक है ना, सस्टेन कर सके। वो ऐसा मॉडल होना चाहिए जो मॉडल सस्टेन कर सके। सस्टेनेबल मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रिजवान मैंने भी मास्क पहन लिया क्योंकि ना ड्राई हो रही थी, ठंडी हवा ना। हाँ, हाँ, नहीं तो ठीक मुझे लग किया। रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा, वापस आऊंगा तो शायद ज़्यादा ना हो जाए। ना ठीक है। तो रास्ता यहाँ है या रास्ता उधर से है? आगे का रास्ता मेरे ख्याल से यहाँ से है भाई, इधर से। हाँ, मैं वहाँ से इसलिए वापस आया हूँ। हाँ, यहाँ पे एंड है इधर। मैं इसलिए वापस आया कि मैंने यहाँ से रास्ता जाता हुआ देखा। वापस वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे ना? नहीं, कहाँ तक? मैं उस पर बीच में खड़े होकर वीडियो बनाऊं? तू बना सकता जाना चाहे तो। लेकिन मैं कैसे बनाऊं? मुझे किसी को पकड़ना पड़ता है। अच्छा। यहाँ से आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ना दोबारा जाना क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ लगभग। पता है क्यों? मुझे लगा मुझे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टॉप है, तो हाँ। रेस्टोरेंट कर लेना चाहिए आई गेस। हाँ ना, ठीक किया। आगे फिर मिलेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऑन लाइक प्रिकॉशनरी नोट मैंने ये किया। नहीं, ये तूने अच्छा किया। माय थिंग्स आर विद मी एंड आई फील लाइक हो जाएगा। लेट अस सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होएगा भाई। बस एक ही थोड़ा सा, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है, आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट माय लाइक मस्कुलर एबिलिटी डाउन बॉडी, यू नेवर नो। हाँ, ठीक बात है। एक वक्त के बाद ना मसल्स थक जाती है। हाँ ना, ये तो बात। देखो ज़रा कैसे कुदरत ने इन चीज़ों को तराशा है ना, कैसे इस ज़मीन को कुदरत ने तराशा है। ये देखो। यहाँ घूमते हुए जबकि किस तरह से ग्रैंड कैनियन एक मिस्ट्री है आज भी, और कैसे जियोलॉजिस्ट इस कुदरत के संदेश को पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो मुझे ये प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव लगा। और मुझे लगा कि अगर काश मुझे इस चीज़ की नॉलेज अपने स्कूल टाइम में भी होती, तो शायद से मैं इस प्रोफाइल में अपना करियर बनाने की सोचता, है ना। इससे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुदरत के पास रहना, तो इससे मुझे मौका मिलता कुदरत के पास रहना, एट द सेम टाइम कुदरत के संदेशों को समझना, है ना, डिसेफर करना उसकी स्क्रिप्ट को। क्या बोलते हैं भाई, इसको डिसेफर ही बोलते हैं क्या इसको, जब किसी पुरानी स्क्रिप्ट्स को पढ़ने की कोशिश की जाती है? कॉम्प्रिहेंड करना या डीकोड करना, हम ये वर्ड यूज करते हैं। डीकोड, कॉम्प्रिहेंड करना। डिसेफर पता नहीं, डिसाइफर, आइदर डिसाइफर और डिसेफर। जैसे अभी तक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, उसकी स्क्रिप्ट को हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। वाह, चाइनीज में एक कहावत है, पता है क्या है कहावत? कहावत है कि 4 मील लंबे फर्रे पड़ने से इतना ज्ञान नहीं मिलता जितना 4 कदम चलने से मिलता है। लेकिन फिर एक और कहावत है, ज़्यादा ज्ञान लेके करना क्या है क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, और खाली हाथ चले जाओगे। तो ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे जीना चाहिए, है ना। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, बट हाँ, कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि किसी आपके शौक़ से या आपकी खुशी से किसी और को दर्द नहीं होना चाहिए,
जब तक आप ऐसे जी रहे हैं तब तक आप सही हैं। हाँ, आप किसी और को दर्द पहुंचा के खुशी लेते हैं, वो गलत है। वो कोई और इंसान भी हो सकता है, वो कोई और जीव भी हो सकता है, वो प्रकृति भी हो सकती है। यहाँ पे गांधी जी की एक कोटेशन याद आई मुझे। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास हर इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए इनफ रिसोर्सेज हैं। प्रकृति हर इंसान की ज़रूरतों को आसान से पूरा कर सकती है, हर इंसान नहीं, हर जीव की ज़रूरतों को, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो जो प्रकृति का हाल खराब हुआ है वो हुआ है लालच के कारण, इंसान के लालच के कारण। इंसान की ज़रूरतों के कारण नहीं खराब हुआ। ज़रूरतें प्रकृति को बिना एक्सप्लॉइट किए पूरी की जा सकती थी, पूरी की जा सकती हैं। हाँ, पर लालच जो है उसकी तो सीमा ही नहीं है कोई भी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो पिछले क्लिप से अब लगभग 1 घंटे का और डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसी है ये कैनियन। अपने इंडिया में मैंने कैनियन देखी थी। एक तो नर्मदा नदी ने जैसे काट करके कैनियन बनाई है, दूसरा आई थिंक चंबल की घाटी इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैनियन, है ना, वो भी नदी ने काट करके बना रखा है। बट इतनी ग्रैंड नहीं देखी थी। रिजवान आ गया है। भैया मैं पीछे रुक गया ना, ठीक किया। मैंने ऐसा किया ना काम, वो बच्चे खुश हो गए, वो लड़के तो कह रहे यार ये आदमी क्या बना रहा है। अरे वाह, क्या किया बता हमें भी। मैंने कहा प्लीज शूट माय वीडियो हाँ। and I ran up there and stood on a cliff and made some announcement for the people who are here, who are planning to come here. Be brave, be strong, they are amazing and I love them. ओह वाह, ठीक। जो वहां से देख रहे थे ना ऊपर से, वो कैंपिंग का ही था है? हाँ वो अच्छा, हाँ हाँ, वो तो वही लोकेशन है। समझ गए ना आप? हाँ, समझ गया मैं। तो आप यहाँ से देखो, हमें अपना ट्रैक नजर आ रहा है इधर। तो देयर शुड बी अ पॉइंट इन बिटवीन जहाँ पे लोग स्टॉप कर रहे हैं, जिसे स्केलेटन पॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ से ज्यादातर लोग वापस आते हैं। हैं। ठीक 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 ठीक। कुछ लोग हैं हाँ, ये वही ट्रैक है जो हम कल देख रहे थे ना। एग्जैक्टली, कुछ लोग को ये लगता है वही कि दे मार्क कैन है। कवर फ्रॉम हियर अनदर, तभी उसने बोला कि फ्रॉम देयर वी विल टेक अनदर 3-4 आवर्स टू रीच दैट पॉइंट। पर वो तो नदी का नहीं है ना। वहां से उसने कहा कि देयर इज अ स्मॉल ट्रायल दैट रीचेस टू योर डाउन। अच्छा देख, मुझे जो लग रहा है वो जो ट्रैक है ना, वो है जो हमने कल एंजल वाला देखा था ना, वो उसका पॉइंट है। हम जो जाएंगे ना, हम इस कैनियन की उस तरफ नहीं जाएंगे, हम इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ से कहीं से जाएंगे। और वो आ रहा है, देख, वो ऐसे करके आ रहा है, वो ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, फिर यहाँ हमें मिल रहा है वो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शायद हम यहाँ से कहीं से कनेक्ट हो रहे हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर ही से जाएंगे। बाकी ये कैलकुलेशन आपकी सही है। फिर तो हमें ऐसा लग रहा है ब्राइट एंजल जो था वो इससे छोटा था। ब्राइट एंजल जो है वो इससे छोटा था। अच्छा, उसने टोटल 6 घंटे का बताया था। ओके। लाइक पर उतना ही बनता है शायद। हाँ, उतने शायद, देखो। Just लेकिन a लेकिन वो ब्राइट एंजल जिंदगी की तरह। तो ये है, दोबारा से एक प्लेट्यू जैसा आ गया ये। अब हमें ऐसा फील आ रहा है कि हम वैली के बीच में, हम इस कैनियन के बीच में हैं। हमसे ऊपर भी उतनी ही, हमसे नीचे भी उतनी ही है। यहाँ पे टेंट लगा लिया जाए रात को अगर। कौन आया? सर आप लोग तो अभी कुछ भी नहीं चले हो, 9 माइल और नीचे जाना है। बूम, वही को क्या है?
9 माइल कह रहा हूँ, सॉरी 4 माइल के करीब। तो वहीं से होके आया क्या? हाँ दिखाऊं फोटो? रिवर पे गया तू? हाँ रिवर पे गया तू है? नॉट पॉसिबल भैया, नॉट हाँ। पॉसिबल। दिखाऊं? देखा मेरे को भी नहीं लगता आप लोग दिखाएंगे। तो नहीं जाएंगे, कह तो दिया। नदी तक का कभी और प्लान करेंगे। जिंदगी की तरह How many years older than you? It's 38 miles sick. What's 38 minus 50? फिर मेरी उम्मीद टूटी मकाओ को, अब तो जा ही नहीं सकता। जिंदगी की तरह देखें कितना पार आ गए। It's beautiful, it's beautiful, वहाँ जाऊँगा फिर वहाँ से वीडियो चला। it's beautiful. रेडी?